रुचर्ड और रूडियस एक दूसरे को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब अगले दिन रुचर्ड आयशा और नॉन को वहाँ छोड़कर चला जाता है और यहाँ रूडियस आयशा और नॉन को स्कूल जाने के लिए कहता है, पर आयशा मना कर देती है। तब हम देखते हैं रूडियस एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आयशा को घर के काम करने की इजाजत दे देता है और नॉन को स्कूल पढ़ने के लिए भेज देता है, जहाँ नॉन हॉस्टल जाने की जिद करती है और रूडियस भी इस बात के लिए मान जाता है। पर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद नॉन अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेती है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं रूडियस नॉन की क्लास की तरफ बढ़ रहा होता है। तब लीनिया कहती है, प्लीज जरा रुक जाइए बॉस। तब परसीना कहती है, अपना मुंह बंद रखो लीनिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बॉस कितने गुस्से में है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तब रूडियस सोचता है, नॉन अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही है और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, जिस वजह से मुझे पता है कि ये कितना सीरियस है। अगर नॉन वही सब कुछ सह रही है जो मैंने सहा था, तो मुझे उसे बचाना ही होगा। चाहे वो इस टाइम मुझे आयशा और अपनी जिंदगी को पसंद नहीं करती है, पर वो फिर भी मेरी बहन है, जिस वजह से मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को बचाए। तब यहाँ रूडियस गुस्से में नॉन की क्लास में घुस जाता है। तब टीचर कहती है, रूडियस मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि तुम सबको ये एहसास हो गया होगा कि एक फीमेल स्टूडेंट ने क्लास में आना बंद कर दिया है और वो मेरी बहन है। मैंने अभी तक उससे कोई बात नहीं की है, पर ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिससे एक स्टूडेंट क्लास में आना बंद कर सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि उसका क्लास में ना आने का रीजन आप में से ही कोई एक है। तो अगर आप मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो समझे कि उसने मेरी बहन को हर्ट किया है और उससे इस बात के लिए माफी मांगे। जैसे ही कोई अपनी गलती को कन्फेस करेगा, वैसे ही मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसे बुली किया है या नहीं। जो भी लोग जुर्म को देखकर नजरें चुराते हैं, वो भी बराबर के गुनहगार होते हैं, तो इसलिए मैं सबको सजा देकर रहूंगा। तभी एक लड़की हाथ उठाती है और रूडियस उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है, जिससे वो डर जाती है। तब रूडियस कहता है, मुझे माफ कर देना, प्लीज बताओ आखिरकार तुम क्या कहने वाली थी? मैं एक बार नॉन से बात कर रही थी। तो क्या तुमने कुछ ऐसा कहा जिससे उसे बुरा लगा हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, पर नॉन बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखाई देती थी, जिस वजह से मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल भी अपने भाई जैसे नहीं हो, जिस वजह से वो नाराज हो गई। वो आखिरकार ये सुनकर गुस्सा क्यों हो गई? तभी टीचर को कुछ याद आता है और तब रूडियस उनसे उस बारे में पूछने लगता है। तब टीचर कहती हैं, मैंने एक बार नॉन को असाइनमेंट दी थी और उसने वो अच्छी तरह नहीं की थी, तो इसलिए मैंने उसे कहा था कि उसे अपने भाई की तरह बनना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और आगे से उसने कहा था कि वो इस बात के लिए ट्राई करेगी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोने वाली थी। तब रूडियस इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है। तब बाकी लोग भी रूडियस को ऐसी ही कुछ बातें बताने लगते हैं और यहाँ रूडियस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता है, तो इसका मतलब ये सारी गलती मेरी है। नॉन को हमेशा आयशा के साथ कंपेयर किया गया और यहाँ पर आकर उसे उस ब्रदर के साथ कंपेयर किया गया जिससे वो नफरत करती है, और इसी वजह से उसे बहुत बुरा लगा है। तब सिल्फी कहती है, मैंने सब कुछ सुना रूडियस, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब लीनिया और परसीनिया भी यही बात कहती हैं। तब रूडियस कहता है, मुझे हौसला देने के लिए शुक्रिया, और तुम दोनों ने जो भी नॉन के बारे में बताया उसके लिए भी शुक्रिया। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे ले गया था। मैं कितना बेवकूफ हूँ ना। तब लीनिया कहती है, अपनी बहन की चिंता करना कोई बेवकूफी वाला काम नहीं है। मेरी भी एक छोटी बहन है, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। पर बॉस, अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरी वजह से ही अपने आप को बंद कर लिया है। तब परसीनिया कहती है, हम उसे जबरदस्ती क्लास में लाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो स्टूपिड बन जाएगी, जैसे कि लीनिया है। तब लीनिया परसीनिया की बातों में हाँ से हाँ मिला रही होती है, पर जैसे उसे समझ आता है वैसे ही वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो रूडियस कहता है, कोई भी अपने आप को हमेशा के लिए अपने रूम में बंद करके नहीं रखना चाहता। वो इसलिए बाहर नहीं आ रही है क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं है, तो इसलिए उसे जबरदस्ती बाहर लाने का कोई फायदा नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे किसी और तरीके से उसे बाहर निकालना ही होगा, नहीं तो मुझे बहुत पछतावा होगा। तो रूडियस वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, मुझे कुछ करना ही होगा, और आखिरकार मैं करूँगा क्या? तो सिल्फी, लीनिया और परसीनिया वहाँ आ जाती हैं और परसीनिया कहती है, हमें आपकी मदद करने दीजिए। तो लीनिया कहती है, क्योंकि आपने भी तो हमेशा हमारी मदद की है। तो रूडियस कहता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आखिरकार तुम लोग करोगी क्या? तो लीनिया कहती है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप ये हम पर छोड़ दीजिए। तब हम यहाँ देखते हैं रात को गर्ल्स हॉस्टल में सभी लोग प्रिंसेस एरियल की स्पीच सुनने चले जाते हैं। तब यहाँ सिल्फी रूडियस से कहती है, अब सब कुछ क्लियर है
है रूडियस, और सभी लोग डाइनिंग रूम की तरफ चले गए हैं। तब रूडियस हमें बताता है कि प्रिंसेस एरियल की स्पीच की वजह से सभी लोग गर्ल्स हॉस्टल से दूर रहेंगे और तब मैं चुपचाप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चला जाऊंगा। मैं प्रिंसेस एरियल का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आखिरकार लीनिया और परसीनिया कहाँ हैं? वो लोग तैयार हैं, पर मुझे माफ कर देना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं पहले नॉन से मिलने गई थी, पर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तब रूडियस लीनिया और परसीनिया की मदद से गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुस जाता है और सोचता है नॉन, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा। और तब वो नॉन के दरवाजे पर नॉक करने लगता है, पर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। और तब जैसे ही रूडियस उस कमरे का दरवाजा खोलने लगता है, उसे अपना पिछला जन्म याद आता है जिसमें वो किसी को भी अपने कमरे में घुसने से मना कर रहा होता है। तब रूडियस अंदर चला जाता है और नॉन को बुलाने लगता है, पर नॉन कोई जवाब नहीं देती। तब रूडियस हमें बताता है जब मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, तब मेरा बड़ा भाई मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने ये भी कहा कि लोगों के साथ तो इससे भी बुरा हुआ है, और अगर मैं इस चीज से डर के यहाँ से भाग जाऊंगा तो मैं हमेशा भागता ही रहूंगा, जिससे ये सारी चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती जाएंगी। पर मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। मैं बस उसे इग्नोर करता रहा और मैंने मान लिया था कि उस जैसा पर्सन मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएगा। पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे भाई को उस टाइम कैसा फील हो रहा होगा। उस दिन के बाद उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो क्या सोच रहा था, पर मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा और नॉन हमेशा ऐसे ही अपने कमरे में बंद रहेगी, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तब यहाँ नॉन सोचती है मुझे नहीं पता कि मैं कब इससे डरने लगी। जब मैं इससे पहली बार मिली थी तब ये हमारे फादर को मार रहा था। वही फादर जिसने हमेशा मुझे सेफ रखा था, वही फादर जिसने हमेशा मुझे प्यार किया था। आखिरकार कैसे मैं ऐसे बंदे को अपनी फैमिली मान सकती हूँ जिसने मेरे फादर को मारा हो। और तब से मैं इससे नफरत करने लगी। और जब मैं दोबारा से इससे मिली तब मैंने देखा कि ये एक लड़की के साथ दारू के नशे में था। हमारे डैड पूरी मेहनत से हमारी मॉम को ढूंढ रहे थे, पर इसे देखो, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, पर मैं उससे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वो नाराज हो जाता तो मुझे घर से बाहर निकाल देता और मेरा इस ठंड में कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। और तब एक दिन मैंने इससे हॉस्टल में रहने की बात की और ये बहुत आसानी से मान गया। मुझे तो लगा था कि ये मुझ पर गुस्सा होगा और मुझ पर चिल्लाएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की चीजें करना चाहती थी, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद ये मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं था और मैं इसके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। पर पता नहीं क्यों जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तब मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाती हूँ। और तब उसके बाद मैं स्कूल चली गई और जैसे ही मैंने अपना नाम नॉन ग्रियाट बताया तब सभी लोग मेरे भाई के बारे में पूछने लगे और बहुत ज्यादा खुश हो गए। और मैंने देखा कि सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब यहाँ टीचर भी उसी की तारीफ कर रही थी और मुझे उसी के नक्शे कदम पर चलने के लिए कह रही थी, पर मुझे ये नहीं करना था। मुझे अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती थी। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि सभी लोग क्यों इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता। मुझे मेरे फादर ने हमेशा कहा था कि तुम्हें अपने भाई से नफरत नहीं करनी है, और हमारी तरह उसने भी बहुत कुछ सहा है। मुझे तब तो ये सब कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे लगता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि आज ये वैसा इंसान नहीं है जैसा मैं इसके बारे में सोचती हूँ। पर आखिरकार मैं क्या करूँ? आखिरकार ये मुझसे चाहता क्या है? आखिरकार इसने डैड के साथ अपने रिलेशन ठीक कैसे किए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना ही कोई यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए है। मैंने तो रिचर्ड से भी कहा था कि मुझे मेरा भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तब उसने कहा कि मेरा भाई वैसा नहीं है जैसा मैं समझती हूँ। उसने कहा मेरा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर, चालाक और ऐसा वॉरियर है जिसकी सभी लोग इज्जत करते हैं, और किसी न किसी दिन मुझे ये बात समझ आ जाएगी। उसने कहा था कि जब मैं अपने भाई से अगली बार मिलूं तब मैं उसका सामना करूं, ना कि उससे दूर भागूं, जैसे कि मेरे फादर कभी नहीं भागे थे। तब रूडियस खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो नॉन। मुझे लगता है कि जब से तुम आई हो तब से तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है। तुम्हें एक नई शुरुआत मिली थी, पर मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता हूँ और इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी नॉन अपने बिस्तरे का पर्दा हटाती है और उसे रूडियस के अंदर अपने फादर की शक्ल दिखाई देती है। तब रूडियस कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हें यहाँ पर समझने की कोशिश करूँगा। तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊँ? तब नॉन रोते हुए सोचती है मुझे
यकीन हो क्या है कि मेरा भाई मुझे नहीं मारेगा और ना ही डैड को मारेगा। डैड कभी नहीं भागे थे और ना ही मेरा भाई कभी भागा है, तो इसलिए मैं भी कभी नहीं भागूंगी। और तब रूडियस उसके पास बैठ जाता है और नॉन उसके पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तब अगले दिन नॉन रूडियस और सिल्फी को बहुत खुश होकर गुड मॉर्निंग कहती है। तब सिल्फी कहती है। उस रात के बाद नॉन बहुत ज्यादा खुश लग रही है। तब रूडियस सोचता है, आखिर में मैंने कुछ नहीं किया और नॉन ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि उसे क्या परेशान कर रहा था या फिर वो किस वजह से ऐसी हो गई थी, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है उससे अपनी फीलिंग्स को अपने आप ठीक कर लिया है। ये लड़की तो सच में कमाल की है। इसने वो कर दिखाया है जो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में बिल्कुल नहीं कर पाया था। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी में नॉन की तरह होता। तभी सिल्फी रूडियस को बुलाने लगती है और रूडियस खुद को होश में लाते हुए सोचता है, पास्ट को अब चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही मैं उस चीज को चेंज कर सकता हूँ जो कि मेरी फैमिली के साथ हुआ है। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा भाई क्या सोच रहा था, पर अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज निकल गई है जिसे मैंने काफी टाइम से अपने पास रखा हुआ था। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। तो चलो फिर अब हमें प्रिंसेस एरियल को थैंक यू कहना चाहिए और उन्हें सारी चीजें बतानी चाहिए। तुमने सही कहा और मुझे लिनिया और प्रसीनिया को भी थैंक यू कहना है। अगर शिजुका कभी भी अपनी दुनिया में वापस गई तो मैं उसे अपने भाई को एक मैसेज देने के लिए कहूंगा कि वो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे और उससे जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर